हाय देयर, मेरा नाम है कुलदीप और ये लेट्स क्रैक एनी एग्ज़ाम वीडियो सीरीज़ का 7वां पार्ट है। और इससे पहले वाले अगर 6 पार्ट आपने नहीं देखे तो यहाँ जाकर के आप देख सकते हैं। बिना उन पार्ट्स को देखे और समझे ये पार्ट समझ में नहीं आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो लास्ट पार्ट था हमारा, उसके अंदर हमने कंट्रोल के बारे में बात करी थी और मैंने ये कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा कि हम जितने भी कंट्रोल मेजर ले रहे हैं उनको क्यों ले रहे हैं, उनके पीछे का लॉजिक मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो कुछ इस तरीके के फॉर्मेट को मेंटेन करने के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, तो अब हम उसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 6 लेयर ऑफ सुपरविजन, 6 लेयर्स ऑफ सुपरविजन, जो कि मैंने सिक्स सिग्मा की मदद से बनाई है। और ये जो फॉर्मेट है ये 6 लेयर के साथ में काम करता है और पहली लेयर यही फॉर्मेट होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है वो 6 लेयर्स ऑफ सुपरविजन। क्योंकि एक बात मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि हम अगर कोई भी काम करते हैं तो हमें उसके लिए सुपरविजन की ज़रूरत होती है। अगर कोई काम हमारे भरोसे छोड़ दिया जाता है तो मे भी पॉसिबल कि हम उसे सही से ना करें, तो इसलिए लिए हम सुपरविजन का सहारा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 6 लेयर ऑफ सुपरविजन बनाई है, जिसके अंदर 5 सेल्फ सुपरविजन की है और एक किसी थर्ड पर्सन पर डिपेंडेंट है। नाउ फर्स्ट लेयर ऑफ सुपरविजन। फर्स्ट लेयर ऑफ सुपरविजन क्या है? राइट डाउन द टाइमिंग ऑफ स्टडी इन द फॉर्मेट गिवन इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। तो ये जो फॉर्मेट है इसको मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दिया है, आप वहाँ जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसके प्रिंट आउट निकाल के एक फाइल बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमें ये मेंटेन करना है, जितना भी टाइमिंग होगी हमारे पढ़ने की वो सब इसके अंदर लिखना है और यहाँ पर बैलेंस टाइम लिखना है कि कितने घंटे हमने पढ़ा है और कितने घंटे अभी माइनस में चल रहे हैं। ये मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो इस तरीके से हमें मेंटेन करना है। तो इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि हमें एक टारगेट दिया था जो 8 घंटे का था, वो हमें पूरा करना होता है। अगर वो पूरा नहीं होता है तो हम उसे माइनस में समय लिख देते हैं। इसका मतलब कि जितना भी समय माइनस में होगा उसे हमें एग्जाम में जाने से पहले ज़ीरो करना होता है। तो इस तरीके से हमने जितना टाइम डिसाइड किया था पर सब्जेक्ट, वो सब हम यूटिलाइज कर पाएंगे। अगर हम ये माइनस वाला कॉन्सेप्ट नहीं रखते हैं और ये फाइल मेंटेन नहीं करते तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमने कितना समय वेस्ट कर दिया है डेली। तो उस समय को जानने के लिए ये फॉर्मेट बनाना ज़रूरी है। अब सेकंड लेयर ऑफ सुपरविजन क्या होगी? राइट डाउन द टाइमिंग ऑफ स्टडी इन द नोटबुक। अब जो आपकी नोटबुक है जिसके अंदर आप प्रैक्टिस करेंगे उसके अंदर भी ये टाइमिंग डालना है। और ये क्यों डालना है? क्योंकि होता क्या है कि व्यक्ति यहाँ पर कुछ समय के तो लिए सही टाइम लिखता है, उसके बाद में फिर थोड़े दिन के बाद में यहाँ पर टाइम बराबर डालता है लेकिन पढ़ाई नहीं करता है। तो इस फर्जीवाड़े से बचने के लिए मैंने एक लेयर ऑफ सुपरविजन बनाई है कि आप अपनी नोटबुक के अंदर भी वो टाइम डालें जो कि आप यहाँ डाल रहे हैं। तो उससे होगा क्या कि अगर कोई टाइम यहाँ पर दिखता है और नोटबुक के अंदर नहीं दिखता है, इसका मतलब कि वहाँ पर कोई पढ़ाई नहीं हुई है, वो फर्जी टाइम है। तो इस फर्जीवाड़े को बचाने के लिए मैंने सेकंड लेयर ऑफ सुपरविजन में नोटबुक के अंदर टाइम लिखने को इंक्लूड किया है। और एक पॉइंट हर किसी लेयर में आपको मिलेगा, फॉलो गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस। तो ये आप देख सकते हैं गूगल पर सर्च करके कि क्या होता है, फिर यूट्यूब पर भी आपको इसके ऊपर वीडियो मिल जाएंगे कि गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस क्या होती है। ठीक है, ये हो गई सेकंड लेयर ऑफ सुपरविजन। अब थर्ड लेयर ऑफ सुपरविजन। थर्ड लेयर जो कि मैंने कहा था कि कैलेंडर के ऊपर हमें लिखना है। अब इससे होगा क्या कि जब भी आप अपने रूम में आएंगे या फिर आपकी नज़र जब भी इस कैलेंडर के ऊपर पड़ेगी तो आपको ये पता चलेगा कि आप कितना पढ़ रहे हैं। मतलब आप ओवर टाइम कर रहे हैं, आप जितने घंटे डिसाइड किए थे उससे कम पढ़ रहे हैं, या फिर आपने जितना टाइम डिसाइड किया था उतना ही आप पढ़ रहे हैं। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि आप कितनी, आपकी प्रोग्रेस किस हिसाब से चल रही है। एक आपको ओवरव्यू मिल जाएगा, एक आपका पैटर्न समझ में आ जाएगा किस तरीके से आप स्टडी कर रहे हैं। ऐसा होता है कि अगर ये ज़्यादा राइट्स दिख रहे हैं इसका मतलब कि ओवर टाइम कर रहा हूँ, मैं प्लस में जा रहा हूँ। ज़्यादा रेड क्रॉस लगेंगे इसका मतलब कि मैं कम पढ़ रहा हूँ। और अगर सिंगल राइट चलेंगे मतलब मैं ट्रेंड के हिसाब से चल रहा हूँ। एक चीज़ और आप यहाँ से देख सकते हैं कि पैटर्न, लाइक ऐसा होता है कि संडे संडे को यहाँ पर रेट ज़्यादा बन रहे हैं, इसका मतलब कि जब मेरे फैमिली मेम्बर्स घर पर रहते हैं, जिस संडे के दिन जिसके फैमिली मेम्बर्स घर पर रहते हैं या फिर कहीं घूमने जाते हैं, तो वो उस दिन स्टडी उसकी कम होती है। तो इस तरीके के पैटर्न्स आप देख सकते हैं और उनको सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। अब मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मेरा टाइम जो बैलेंस टाइम था वो कितना 46 आवर्स के आसपास पहुंच गया था। लाइक यहाँ इस वीडियो में जो मैंने स्लाइड ली है ये फ़ोटो वाली, इसमें -39 आवर्स एंड 30 मिनट्स तक मेरा
टाइम जो है माइनस में गया था। तो हुआ क्या था, फिर मुझे इसको प्लस करने के लिए, ये देखिए आप दिसंबर महीने में, और ये किस महीने का था, ये था नवंबर का। तो नवंबर में मेरे कितने घंटे हो गए थे माइनस में, 39 घंटे और 30 मिनट्स। इतना ज़्यादा टाइम माइनस में हो चुका था। तो उसे बैलेंस करने के लिए, ताकि मैं एग्ज़ाम में जाऊँ उसके पहले कोई भी माइनस टाइम नहीं बचे, तो मैंने इतने घंटे डेली पढ़ाई करी। किसी दिन 10 घंटे, किसी दिन 12 घंटे, किसी दिन 11 घंटे, फिर 12 घंटे। तो अगर आपको इस ओवर टाइम से बचना है, इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इतना ज़्यादा लोड खुद के दिमाग पर नहीं रखना है, तो आपको एक सिंपल सा काम करना है, डेली 8 घंटे का टारगेट पूरा करना है। तो ये मैंने बताया था आपको कि अगर आप आज 8 घंटे पूरे नहीं करेंगे तो फिर अगले दिन आपको 12 घंटे करना पड़ेगा। तो आप कोशिश कीजिए कि डेली का 8 घंटे का जो टारगेट है पूरा हो, और किसी दिन अगर नहीं हो पाता है तो उसे जल्द से जल्द ज़ीरो करने की कोशिश करना। तो इस तरीके से हमारी थर्ड लेयर ऑफ सुपरविज़न काम करती है। अब आती है फोर्थ लेयर ऑफ सुपरविज़न। अब होता क्या है कि जितना भी हम पेन से लिखते हैं, जितना भी हम पेन की मदद से पेपर के ऊपर लिखते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि हम जितने ज़्यादा पेपर में लिखेंगे उतने ज़्यादा दिमाग में लिखेंगे। जो चीज़ें हम पेन से पेपर के ऊपर लिखते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे दिमाग में अच्छी तरीके से सेट होती है, एक लंबे समय के लिए सेट हो जाती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जितना ज़्यादा हमारा पेन चलेगा, जितनी ज़्यादा हमारी नोटबुक भरेगी, उतना ज़्यादा हम दिमाग में लिख रहे हैं। और जितना कम इन दोनों को यूज़ किया जाएगा, उतना ज़्यादा हम मौखिक रूप से पढ़ाई कर रहे हैं, और वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती है। तो हम फोर्थ लेयर ऑफ सुपरविजन में क्या कर सकते हैं कि जब हमारा पेन शुरू होता है, जिस दिन मैंने पहला पेन निकाला था उस दिन की मैं डेट डाल लेता हूँ, और जिस दिन अगला पेन निकालूंगा, मतलब कि ये पेन खत्म हो जाएगा, उस दिन की मैं डेट डाल दूंगा। तो इस तरीके से डेट्स में डालता जाऊंगा, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि किस समय में मैंने कितना ज़्यादा लिखित काम किया और कितना ज़्यादा मौखिक काम किया, ये मुझे यहाँ से पता चल जाएगा। और एक और बात, नोटबुक, अब क्या हमें कुछ लंबे समय के लिए पता करना है। लाइक मैंने अगस्त की बात करता हूँ, मैं अगस्त में, और सितंबर। अब आप देखिए, अगस्त 31 अगस्त से मैंने पढ़ाई शुरू करी थी, और सितंबर तक मैंने कितने 6 पेन यूज़ कर लिए थे। वहीं पर अगर मैं अक्टूबर की बात करूं, तो फिर वहाँ पर मैंने 4 ही पेन यूज़ करे। इसका मतलब कि मैंने कहीं ना कहीं पेपर पर काम कम किया और मौखिक काम ज़्यादा किया। इसका मतलब मैंने ज़्यादा इफेक्टिव पढ़ाई कहाँ पर करी थी, सितंबर में। वहीं अगर नोटबुक की बात करें तो ज़्यादा नोटबुक मैंने कब भरी थी, पहली नोटबुक मेरी 29 सितंबर को पूरी हो चुकी थी, जो कि मैंने 31 अगस्त से 29 सितंबर तक एक नोटबुक भर दी थी। उसके बाद की नोटबुक 30 नवंबर, उसके बाद की नोटबुक 9 जनवरी। तो इस तरीके से हम रिकॉर्ड रख सकते हैं कि कितनी नोटबुक भराई है। जितनी ज़्यादा नोटबुक भराएगी, इसका मतलब उतने ज़्यादा हम काम पेपर पर कर रहे हैं, और उतना ही ज़्यादा हमारा बेनिफिट होगा। अब फिफ्थ लेयर जो मैंने कहा था कि एक लेयर होगी, वो लेयर होगी किसी थर्ड पर्सन के ऊपर या सेकंड पर्सन के ऊपर। तो इसमें क्या होता है कि आप टेल समवन अबाउट योर प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी वोज ओपिनियन और डोंट्स मैटर टू यू। अब आपको जो ये आपकी पूरी स्ट्रेटजी है, जो आप फाइल मेंटेन कर रहे हैं, जो आप ये कैलेंडर मेंटेन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको किसी को घर में बतानी है। मे बी पॉसिबल वो आपके फ्रेंड हो सकते हैं, अगर आप कहीं पर रेंट से रहते हैं, या फिर अगर आप घर पर रहते हो तो आपके सिबलिंग हो सकते हैं, कजिन हो सकते हैं, आपके मदर या फादर हो सकते हैं। जो कोई भी हो, आप उन्हें बता सकते हैं। तो वो क्या करेंगे, अगर आपका ये कैलेंडर आपकी दीवार पर टंगा हुआ है और यहाँ पर ये रेड क्रॉस अगर उन्हें दिखेंगे, तो फिर वो आपको टोंट करेंगे कि 2 दिन में शौक पूरे हो गए, और इस तरीके से डायलॉग आप समझ सकते हैं किस तरीके की बातें वो करेंगे। तो इन सभी बातों को सुन सुनकर आपको मोटिवेट होना है, ना कि डीमोटिवेट होना है। तो इनसे मोटिवेट होकर के भी आप पॉजिटिव रह सकते हैं और अपने गोल की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। ये ज़रूरी है कि कोई थर्ड पर्सन आपको आकर के टोके बार बार। तो इससे क्या होगा, आप अपने लक्ष्य के साथ जुड़े रहेंगे। तो ये हो गई फिफ्थ लेयर ऑफ सुपरविजन, जो कि एक थर्ड पर्सन की ज़रूरत पड़ती है जिसको फॉलो करने में। लास्ट है सिक्स्थ लेयर ऑफ सुपरविजन। अब ये सिक्स्थ लेयर ऑफ सुपरविजन जो है वही सब कुछ है। ये जो पूरी स्ट्रेटजी है बस इसी लेयर के ऊपर डिपेंड करती है। तो एक चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी है कि जिस दिन, मैं इंग्लिश में ही पढ़ देता हूँ इसे, इफ़ यू आर एंटरिंग इन एग्जामिनेशन हॉल विद बैलेंस टाइम इक्वल टू 0 विथ यू, यू विन। मतलब कि अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में जिस दिन कदम रख रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, और उस दिन आपका बैलेंस टाइम 0 है, तो आप जीत चुके हैं। डजेंट मैटर कि उस एग्ज़ाम में अगर आप फेल हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, कुछ भी हो, पर मेरी नज़र में आप जीत चुके हैं। आप खुद की नज़र में जीत चुके हैं। आप खुद की आंखों में आंखें डाल के बोल सकते हैं कि हाँ,
मेरी मेहनत मुझे जितनी करनी थी मैंने की, अब एग्ज़ाम में जो भी हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं। जो कि श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा था कि हमें अपना कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। तो यहाँ पर आपने अपना कर्म कर दिया और फल जो भी हो वो एक्सेप्ट कर लेना। वहीं पे अगर आपका बैलेंस टाइम ज़ीरो नहीं हुआ तो आप लूज़ कर जाएंगे। इसका मतलब कि भले ही आप उस एग्जामिनेशन को क्लियर कर लें, आप अच्छे ओहदे पे चले जाएं, पर एक बात हमेशा ध्यान रखना कि आपने जो जो आपका कर्म करना चाहिए था वो पूरा नहीं किया, आपने अपना कर्म अधूरा रखा। तो इस तरीके से आप इन दो सेंटेंस को अपने दिमाग में बिठा सकते हैं और इस चीज़ पर आप काम कर सकते हैं। अब एक और बात, डू वॉट एवर यू कैन डू फॉर मेकिंग बैलेंस टाइम इक्वल टू ज़ीरो। आप जो कुछ भी कर सकते हैं, लाइक मैंने यहाँ पर किया था। मैंने यहाँ पर कितना ज़्यादा ओवर टाइम किया था, जब मेरा बैलेंस टाइम काफ़ी ज़्यादा माइनस में चले गया था, तो मैंने डेली, ऑलमोस्ट डेली, दिसंबर में डेली मैंने ओवर टाइम किया उस बैलेंस टाइम को ज़ीरो करने के लिए। तो आप जो कुछ भी कर सके उस बैलेंस टाइम को ज़ीरो करने के लिए करना, लेकिन खाली समय नहीं डालना है, पढ़ना भी उस समय के अंदर। तो इस तरीके से हमें जो भी हो सके करना है इस बैलेंस टाइम को जीरो रखने के लिए। और ये जो बैलेंस टाइम है, दिस बैलेंस टाइम डजेंट रिफ्लेक्ट योर इंटेलिजेंस और टैलेंट, बट योर डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क एंड पेशेंस। तो ये जो बैलेंस टाइम है, इससे अगर बैलेंस टाइम जीरो नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं कि आप में टैलेंट नहीं है, फिर आप इंटेलिजेंट नहीं है। ये सिर्फ इस बात को बताता है कि आप अपने एम के प्रति कितने डेडिकेटेड है, कितने डिटरमाइंड है, कितने डिसिप्लिन है आप, कितने हार्ड वर्किंग है, कितने आप पैशनेट है। ये सारी चीज़ें कौन बताएगा? बैलेंस टाइम। अगर बैलेंस टाइम जीरो है, मतलब ये सब पॉइंट्स आपने प्रूव कर दिए कि आप हैं, नहीं तो आप नहीं हैं। और एक और फ़ायदा, एक हिडन फ़ायदा है सिक्स लेयर ऑफ सुपरविजन का, कि अगर आप ज़ीरो टाइम करके चले जाते हैं, उसके बाद में अगर आप एग्जामिनेशन में पास हो जाते हैं, और अगर कोई ऐसा बोल देता है कि तेरी किस्मत अच्छी थी इस कारण से तू पास हो गया, तो वहाँ पर आप उसको दिखा सकते हैं कि मेरी मेहनत ने ये सब चीज़ मुझे दिलवाई है, ना कि मेरी किस्मत ने। तो आपके पास ये भी एक प्लस पॉइंट रहेगा कि आपको कोई ये नहीं बोल सकता कि तेरी किस्मत अच्छी थी, क्योंकि एक बार अगर हम इतनी ज़्यादा हार्ड वर्किंग के साथ तैयारी करते हैं और कहीं पे किसी पहुंच जाते हैं और कोई व्यक्ति ऐसा बोल देता है कि तेरी किस्मत के कारण तू पहुंचा है, तो चीज़ें दर्द देती है। तो आप सामने वाले को दर्द दे सकते हैं, ये दिखा करके, फाइल दिखा करके, मैंने इतने घंटे इतने दिनों तक पढ़ाई करी तब जाके मैं इस ओहदे पे पहुंचा हूँ, मेरी किस्मत से नहीं। तो इस तरीके से आप सिक्स लेयर ऑफ सुपरविजन का यूज़ कर सकते हैं। और आपको ये सेंटेंस हमेशा अपने दिमाग में रखना है कि अगर एग्जामिनेशन हॉल में पैर रखने से पहले मैंने जो बैलेंस टाइम उसको जीरो रख दिया तो मैं जीत गया हूँ, डजेंट मैटर अब रिजल्ट क्या आता है। अब जो प्रॉब्लम्स मैंने डिस्कस करी थी फिफ्थ पार्ट में इस सीरीज के, उसके ऊपर मैं कुछ डिस्कशन करूंगा। टेक्निकली इस स्ट्रेटजी का एंड हो चुका है, जितने भी प्रॉब्लम्स मेरे सामने आए थे उनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा थोड़ा बाद में। तो अभी तक जो स्ट्रेटजी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब कुछ कुछ लोगों के साथ दिक्कत आती है, लाइक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है या फिर काम की टेंशन होती है, काफ़ी सारी चीज़ें आती है, उनको हम धीरे धीरे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन टेक्निकली इस स्ट्रेटजी का एंड हो चुका है, आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगा और कहना चाहूँगा गो प्लेसेस। अब अगर आपने ये स्ट्रेटजी पूरी देख ली है, फॉलो कर लिए, तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करना, इस प्लेलिस्ट को शेयर ज़रूर करना, ताकि अगर किसी और व्यक्ति को ये देखने में समझ में आती है और वो फॉलो करता है तो वो भी किसी जगह पर पहुंच जाए। तो यहाँ पर मैं वो स्ट्रेटजी की जो लिंक है वो मैं दे दूँगा प्लेलिस्ट की, तो वहाँ से आप उसको शेयर कर